सराडगई के इलाके में एक जो है अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर दहशतगर्दों ने एक मुसाफिर बस से आम मासूम मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर उतारा और उतारने के बाद कत्ल कर दिया। इनमें 9 ऐसे मुसाफिर शामिल थे जो कि क्वेटा से पंजाब के लिए ट्रैवल कर रहे थे। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द फिर मुतहरिक, 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। कमिश्नर लौरा लई के मुताबिक मुसाफिरों को बसों से उतार कर गोलियां मारी गईं, लाशें मिल गईं। वाकया लौरा लई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर ढाका के मकाम पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोककर मुसाफिरों की शिनाख्ती कार्ड चेक करके बाद में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को उतारा गया। फितनाल हिंदुस्तान के कारिंदों ने कलात और मस्तोंग में भी हमले किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मुज़म्मत, कहते हैं दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद मुज़म्मत, जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार, कहा भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सर ढाका में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। रियासत इन कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं बेगुनाह शहरियों को बहीमाना तरीके से कत्ल करना फितनाल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। वाकये की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताकुब किया। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुल्क में आज भी कहीं कहीं तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा और पिशावर में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। डेरा बुगटी, नसीराबाद, सिब्बी, लौरलई, जोब, कल्लात और खुजदार में बारिशों से नदी नालों में तुफयानी आ सकती है। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर भी हल्की बारिश मुतवक्के। दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना जाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। 2 तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भारत खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराहकुन तौर पर पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसलाकुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार दिया। शुल्का ने कहा भारत फितनाल ख्वारिज फितना हिंदुस्तान के जरिए मजमूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ के वज़ीर आज़म के हमरा कामयाब दौरों पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी दौरे अमरीका से मुताल्लिक भी बताया गया। आर्मी चीफ ने ट्राई सर्विस हमआहंगी मजीद मजबूत करने में पाक बैरियर फिजाइया की क़यादत को सराहा। सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा ऐसी किसी तजवीज पर गौर किया गया ना इस बारे में कोई बात हुई। हमें इल्म है सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मजमून मुहिम के पीछे कौन है। सदर मुमलिकत ने साफ अल्फाज में कहा है कि वो जानते हैं ये झूठ कौन फैला रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर है, किसी और चीज पर नहीं। सदर का मुसल्लह फौज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावकार ताल्लुक है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भी सदर के इस्तीफे से मुतालिक खबरें गलत करार दे दी। कहा इस्तीफे से मुतालिक खबरों में सदाकत नहीं।
बुशरा बीबी बानी के बेटों को पाकिस्तान बुलाना चाहती है, लेकिन जमाइमा ने आने से मना कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा, कहा हम तो चाहते हैं बच्चे अपने वालिद से आकर मिलें, बल्कि उनकी बेटी को भी मिलवाने के लिए साथ लाएं। बानी के बेटे बरतानवी शहरी हैं, उनको यहाँ आने का हक है, लेकिन सियासत के नाम पर फितना फसाद करने या बानी के बेटों को फसाद मार्च की क़यादत नहीं करने देंगे। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएं तो गिरफ्तार होंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं जाती इंतकाम है। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने ई कॉमर्स के मजीद फरोग का लाएमल तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, अलीबाबा ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म पर इस वक्त 3 लाख से जायद पाकिस्तानी अपनी मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर जेम्स डोंग ने ई कॉमर्स के जरिए तिजारत में पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी के कलीदी किरदार को सराहा। Do not travel to Iran, especially those of you who are the dual citizens who have Iranian heritage. It is not safe for anyone to travel to Iran. It's a war. ईरान सफर के लिए महफूज नहीं, जंग जारी है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहती है, जंग में मासूम शहरी नहीं मरने चाहिए। सदर ट्रंप की अमन की कोशिशें जारी है। हमास ने इमदादी रुकूम से हथियार हासिल किए, उन्होंने इमदादी ट्रक लूट लिए। हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूंगी, अब उसी बात पे फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहते। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए आज। अदाकारा हुमैरा असगर का भाई लाश लेकर लाहौर रवाना, तदफीन लाहौर में की जाएगी। भाई नवीद असगर ने बताया, पहले दिन से इंतजामिया और पुलिस से राब्ते में हैं। 1 माह पहले फुप्पो का इंतकाल हुआ, वालिदैन सदमे में हैं। तासुर दिया गया कि वालिदैन हुमैरा असगर को कबूल नहीं कर रहे, जो अफवाहें थी। वालिद की इजाजत से कराची आया हूँ। 1 साल से हुमैरा से राब्ता मुनक़ता था। वालदा का 6 माह से राब्ता नहीं था। जिना अस्पताल में हुमैरा असगर के भाई के नमूने लिए गए। नवीद और हुमैरा असगर का DNA सैंपल मैच किया जाएगा। कराची पुलिस ने अदाकारा के जेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप तहवील में ले लिया। पुलिस ने डेटा पर तफ्तीश शुरू कर दी। मोबाइल फोन डेटा में भी आखिरी फोन कॉल 2024 को हुई थी। कराची में 16 साल की लड़की मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। खोखरापार में अरीबा की लाश जेर तामीर मकान से मिली। पुलिस शुबे में प्लॉट पर रहने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का मकतूला के साथ ज्यादती का शुबा है। गले पर निशान से लगता है गला घोंट कर मारा गया। अरीबा के वालिद ने वालिदा को तलाक दी हुई थी। अरीबा बहन भाइयों के हमरा वालिद के पास रहती थी। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 12 अफसरान गिरफ्तार।
पुलिस ने SBCA बिल्डिंग पर छापा मारा और इजलास के दौरान DG की मौजूदगी में अफसरान को हिरासत में लिया। जेर हिरासत अफसरान में एडिशनल DG इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक होकर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फहीम मुर्तजा समेत लियारी और साउथ जोन से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफसरों को हिरासत में लिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करवा ली। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया बतौर माली इमदाद दिया जाएगा। SBCA का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का फैसला। कराची भर में गैर कानूनी जेर तामीर इमारतों को फौरी गिराया जाएगा। इमारतें मालिकान के खर्चे पर गिराई जाएंगी। अदम अदायगी पर टैक्स की मदद में वसूली होगी। इन्हदामी कार्रवाई गुंजानाबाद इलाकों से शुरू होगी। जिला इंतजामिया से मुआवनत ली जाएगी। SBCA रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत को इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएगी। हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारी दाद रसी सुनी और हमें मुझे कहा गया कि हम उसके बदले में आपको रक्षा दिया जाएगा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। कराची के इलाके लियारी की मखदूश इमारतें खाली करने वाले मुतासरीन गवर्नर हाउस पहुंच गए। रिक्शों और राशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मुतासरीन को राशन की फराहमी जारी रहेगी। रोजगार की बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। जब मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने बोर्डिंग लिया तो वहाँ पर दूसरी एक फ़्लाइट थी इंटरनेशनल जिसको जो है जद्दा जाना था उम्रे के ज़ायरीन को लेके, तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया। निजी एयरलाइन की गफलत, लाहौर से कराची जाने वाला जद्दा पहुंच गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिर के जद्दा पहुंचने का नोटिस ले लिया। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। एयरपोर्ट मैनेजर की निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। मुतासरा मुसाफिर का कहना है तैयारे में सवार होते वक्त एयर होस्टेस को टिकट दिखाई थी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, गलत बोर्डिंग की गई। 2 घंटे बाद पूछा फ्लाइट अब तक कराची क्यों नहीं पहुंची। शिकायत की तो मुझे ही गलती का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मुझे कहा गया FIA की इंक्वायरी करेगी। बाजोड़ में ANP के रहनुमा मौलाना खानजेब साथी समेत कातलाना हमले में जाँ बहक। हमलावरों ने शिंडई मोड़ के करीब निशाना बनाया। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। मौलाना खानजेब की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। हैदराबाद में मक्की शाह पाड़ा में भाई के हाथों भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक लेन देन के मामले पर 2 भाइयों का झगड़ा हुआ। मुलजिम ने तेज धार आले से अपने भाई हसनैन को कत्ल कर दिया। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी। लाहौर में बंद रोड पर प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया। कूलिंग के दौरान छत गिर गई। एक रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक रेस्क्यू एहलकार की शनाख्त 38 साला नाजिम हुसैन के नाम से हुई। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का सेक्रेटरी इमरजेंसी के हमरा जाए हादसा का दौरा। शहीद रेस्क्यू एहलकार की खिदमात को सराहा। FBR कवानीन के खिलाफ ताजरों का 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो मजीद हड़ताल करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऐलान। FPCCI ने हड़ताल की हिमायत कर दी। आतिफ इकराम कहते हैं कि न सिर्फ हड़ताल में शामिल होंगे बल्कि इसको लीड करेंगे। FPCCI मुल्क भर की तमाम चैम्बर्स के साथ खड़ी है। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और रावलपिंडी चैम्बर भी हड़ताल करेंगे। FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें कारोबार मुमकिन नहीं। के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली दस्तयाब होने के बावजूद नहीं ले रही, जिसकी वजह से महंगी बिजली पर इन्हिसार बढ़ रहा है। अप्रैल में के इलेक्ट्रिक ने विफाक से 1600 के बजाय 1014 मेगावाट बिजली ली।
नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर फिर सवालात उठा दिए। नेपरा के मेंबर टेक्निकल रफीक शेख कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल बिगड़ रही है, जिसके बायस माली मुश्किलात बढ़ रही हैं। के इलेक्ट्रिक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए इकदाम करें। और मारूफ शायर और नगमा निगार कतील शफाई को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनके 20 से ज्यादा शायरी मजमूए और 2500 से ज्यादा फिल्मी नगमे मंजर पर आए। उन्हें उनकी अदबी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, आदमजी अवार्ड, नकूश अवार्ड और अब्बासीन आर्ट्स काउंसिल अवार्ड अता किए गए।